Critical section, it is a part of the program where the shared resources are accessed by the various processes. अब हम पहले सिनेरियो कौन सा ले रहे हैं, कॉन्करेंट का, मतलब जहाँ पे एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, और दूसरा विच टाइप ऑफ प्रोसेसेस, कोऑपरेटिव प्रोसेसेस, मतलब यहाँ पे जो वेरियस प्रोसेसेस की मैं बात कर रहा हूँ ये कौन से प्रोसेसेस हैं, कोऑपरेटिव. Cooperative processes means which share something, which have something common. अब वो common क्या हो सकता है, कोड हो सकता है, रिसोर्स हो सकता है, मेमोरी या बफर हो सकता है, या कुछ वेरिएबल हो सकता है. तो वही है कि क्रिटिकल सेक्शन इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड बाय द वेरियस प्रोसेसेस. मींस जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, लाइक सी में अगर हम प्रोग्राम लिखें तो जनरली वी स्टार्ट विद लाइक हैश इंक्लूड, लाइक दैट इज अ हेडर फाइल्स एंड ऑल, देन मेन function. In the main function we write the different lines. Now when we write the code, entire code is divided into two sections. One is a critical section, one is a non-critical section. Means like this is the program P1, there is another program P2. उसमें भी इस तरीके से like some main function will be there and some of the code will be there. Now P1 में whatever the code, whatever the section of the code, वो दो parts में है. Like one is a non-critical section. Non-critical section means it is a place. Critical section is like a place. We can also say critical section is a place where shared variables or resources are placed. We can also say critical section is a kind of place, मतलब प्रोग्राम का ऐसा पोर्शन अगर उनके बीच में कुछ कॉमन है, दो प्रोग्राम्स के बीच में कुछ कॉमन है, तो वो हम कहाँ पे रखेंगे, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर. और अगर दो प्रोग्राम के बीच में सम ऑफ द कोड विच इज नॉट कॉमन, तो वो हम नॉन क्रिटिकल सेक्शन में रखेंगे. तो आपके दो प्रोग्राम्स के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कोड कॉमन है और कुछ नॉन है, मतलब कॉमन नहीं है. तो जो कॉमन है वो हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रखेंगे, और जो कॉमन नहीं है वो नॉन क्रिटिकल सेक्शन के अंदर. लाइक सेम ऐसे ही P2 में भी कुछ नॉन क्रिटिकल सेक्शन होगा. नॉन क्रिटिकल सेक्शन मतलब लाइक ये कुछ XY वेरिएबल पे काम कर रहा है, तो XY वेरिएबल मैं नॉन क्रिटिकल सेक्शन में रख दूंगा. और ये किसी लाइक AB वेरिएबल के ऊपर काम कर रहा है, तो मैं AB वेरिएबल लाइक नॉन क्रिटिकल सेक्शन में सेव कर दूंगा. बट क्रिटिकल सेक्शन लाइक ये कॉमन, यू कैन से काउंट वेरिएबल, वन इज काउंट वेरिएबल. काउंट वेरिएबल पे काम कर रहा है अगर, तो काउंट वेरिएबल अगर दोनों काउंट वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, दोनों प्रोग्राम P1 एंड P2 प्रोग्राम दोनों में हमने काउंट वेरिएबल को यूज किया है, तो काउंट हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रखेंगे. और जो पोर्शन कॉमन नहीं है, जो पोर्शन इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट को आपको क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रखने की जरूरत ही नहीं है. वो इजीली एग्जीक्यूट हो सकते हैं बिकॉज इनका एग्जीक्यूशन आपस में कोई मैटर, कोई डिपेंडेंसी नहीं है. तो ये इजीली एग्जीक्यूट हो सकता है, ये वाला प्रोग्राम भी इजीली एग्जीक्यूट हो सकता है, पार्ट ऑफ द कोड. बट जब ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, इसका और इसका, तब हमें टेक केयर करनी है. टेक केयर क्यों करनी है, लाइक वी हैव ऑलरेडी सीन इन द रेस कंडीशन. आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें हमने रेस कंडीशन और नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन चेक की थी. अगर यहाँ पे काउंट वेरिएबल में कुछ चेंज कर रहे हैं, लाइक काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं, और यहाँ पे काउंट माइनस माइनस कर रहे हैं, मतलब सेम वेरिएबल पे ही वी आर ट्राइंग टू डू सम ऑपरेशंस. अब एक प्रोग्राम अगर ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा है, तो उसी सेम टाइम पे दूसरा प्रोग्राम क्रिटिकल सेक्शन को यूज नहीं कर सकता. अगर ऐसा हो रहा है तो रेस कंडीशन अकर होगी. मींस अगर क्रिटिकल सेक्शन में लाइक P1 क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा है, क्रिटिकल सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसी टाइम पे P2 भी सेम वेरिएबल है, दोनों में सेम वेरिएबल है, दैट इज काउंट. P2 भी सेम क्रिटिकल सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने लग गया अगर, तो यानी दोनों एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. और वो प्रॉब्लम कौन सी है, रेस कंडीशन.
लेकिन अगर हम इसको चाहते हैं कि रेस कंडीशन अक्कर ना हो तो वी हैव टू सिंक्रोनाइज देम। सिंक्रोनाइज के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम इन दोनों को पहले तो क्रिटिकल सेक्शन में रखेंगे, फिर वी विल अप्लाई द डिफरेंट मेथड्स। उन मेथड्स में हम क्या करते हैं यहां पे कि जब हम कोई भी प्रोग्राम क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, पहले एंट्री सेक्शन पे हमें कुछ एक कोड लिख देंगे। इसके लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, लाइक सेमाफोर इज देयर, मॉनिटर्स आर देयर, लॉक वेरिएबल, टीएसएल, डिफरेंट मेथड्स। उन्होंने क्या किया, सिंपली क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल सेक्शन को तो P1 इजीली चला सकते हैं, बट क्रिटिकल सेक्शन को अगर उसको एग्जीक्यूट करना है कि क्रिटिकल सेक्शन में जो भी लाइंस लिखी हुई हैं उसको एग्जीक्यूट करने से पहले उसको एंट्री सेक्शन में लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सेम यहां पे अब P2 को भी अगर क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जो भी लाइंस लिखी हैं अगर उसको यूज करना है तो यूज करने से पहले उसको एंट्री सेक्शन में जो भी लाइंस लिखी हैं उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अगर एंट्री सेक्शन में लाइंस क्लियर हो जाती हैं तब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक प्रोग्राम एंटर कर सकता है। इट इज सेम लाइक कि जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं तो हम लॉक लगा के जाते हैं और जब घर में एंटर करते हैं तो लॉक ओपन करते हैं। तो मतलब घर का जो एंट्री गेट है, एंट्री, वहां से हमने एंट्री की और जब एग्जिट कर रहे हैं तो उसी गेट से हम एग्जिट कर रहे हैं। तो एंट्री करने के टाइम मेरे को कुछ फॉलोइंग लाइक कुछ लाइंस ऐसी हैं जो मुझे फॉलो करनी पड़ेंगी। वो डिफरेंट मेथड्स हैं दैट वी विल सी इन द फर्दर वीडियोस। जब ये वाली एंट्री सेक्शन को क्लियर कर लिया तो वो प्रोग्राम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ जाएगा। तो हमें ऐसा एंट्री सेक्शन लिखना है कि अगर एक प्रोग्राम का एंट्री सेक्शन क्लियर हो गया और वो प्रोग्राम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया तो दूसरे वाला एंट्री सेक्शन को क्लियर ना कर पाए, ताकि वो वाला प्रोग्राम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं एंटर कर पाएगा, वो यहीं पे रुक जाएगा। अगर वो यहीं पे रुक गया तो यानी सिंक्रोनाइजेशन को हम अचीव कर सकते हैं। दिस इज व्हाट हाउ वी हैव टू फॉलो द रूल। अब जब क्रिटिकल सेक्शन से वो बाहर जाएगा प्रोग्राम तो यहां पे एक एग्जिट सेक्शन भी होगा और सेम जब P2 की टर्न आएगी बाद में तो P2 जब क्रिटिकल सेक्शन से बाहर जाएगा तो वो भी एक एग्जिट सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब मैंने एक नॉर्मल सी प्रोग्राम में एक ऐड ऑन किया है। क्या ऐड ऑन किया है, एंट्री सेक्शन का कोड 3-4 लाइंस का या 5 लाइन का 10 लाइन का, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मेथड्स। वो 3-4 लाइन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तब वो एंटर करेगा। जब उसका काम डन हो गया मतलब उसने सारी लाइंस को एग्जीक्यूट कर दिया तब वो बाहर जाएगा और एग्जिट सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। फिर इन केस अगर P2 की टर्न आती है तो P2 एंट्री सेक्शन में लिखे हुए कोड को पहले एग्जीक्यूट करेगा, फिर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आएगा और जब क्रिटिकल सेक्शन में उसका काम कंप्लीट हो गया तो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर जाएगा और एग्जिट सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो दिस रूल वी हैव टू फॉलो। अगर ये रूल नहीं फॉलो करते तो रेस कंडीशन अकर हो सकती है। रेस कंडीशन से वी हैव ऑलरेडी सीन कि व्हाट आर द डिफरेंट फ्लॉज ओवर देयर, कि हमारा डेटा जो है वो रॉन्ग डेटा क्रिएट हो सकता है। तो दिस इज वी हैव टू स्टॉप, ये इस चीज को हमें स्टॉप करना है। तो उसके लिए देयर आर डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर द सिंक्रोनाइजेशन। lot of methods are available which provide the process synchronization. Even you can write your own program. It doesn't mean कि जो already बहुत सारे researchers ने या inventors ने already program दे दिए सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए आपको वही यूज करने हैं। आप खुद का भी डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे सिंक्रोनाइजेशन को अगर मुझे अचीव करना है, मतलब मैं कोई भी सिंक्रोनाइजेशन का मैकेनिज्म लिखता हूं, कोई भी मैकेनिज्म लिखता हूं सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए, उसमें 4 कंडीशंस हैं, 4 रूल्स और वी कैन से 4 कंडीशंस वी हैव टू फॉलो। मतलब वो वाला जो मेथड, जो भी आप मेथड दे रहे हो सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए, वो मेथड 4 कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। अगर ऐसा कर रहा है तो दैट सोल्यूशन इज द बेस्ट सोल्यूशन। अब वो 4 कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है
म्यूचुअल एक्सक्लूजन. Second is progress. Third is bounded weight. And fourth one is like no assumption related to hardware or speed, like that. These four conditions are very important. Means आप कोई भी solution दे सकते हो, कोई भी solution जो already available solutions है वो, या अपने एंड पे आप synchronization को achieve करने के लिए कोई solution बना रहे हो, बना सकते हो. इट इज ओपन. अगर आप सोल्यूशन बना रहे हो तो वो सोल्यूशन इन 4 कंडीशंस को, या वी कैन से इन 4 रूल्स को फॉलो करना चाहिए. अब इन 4 रूल्स में से ये जो फर्स्ट 2 रूल्स है ये तो है प्राइमरी रूल्स. मींस ये तो मैंडेटरी हैं, ये दोनों रूल्स तो फॉलो होने ही चाहिए. ये सेकेंडरी हैं. सेकेंडरी मींस अगर ये नहीं भी हो पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वी ट्राई टू फॉलो कि चारों के चारों यूज होने चाहिए, चारों के चारों फॉलो होने चाहिए. तो इनमें सबसे पहले लाइक वी टॉक अबाउट द म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज व्हाट, कि अगर मेरा क्रिटिकल सेक्शन वी हैव ऑलरेडी सीन कि जहां पे मेरा कॉमन डेटा, कॉमन कोड या कॉमन रिसोर्स पड़ा है. अब होता क्या है कि लाइक क्रिटिकल सेक्शन में शेयर्ड डेटा, व्हाटएवर द शेयर्ड डेटा या शेयर्ड कोड हमने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रख दिया. अब एक प्रोसेस है P1, एक प्रोसेस है P2. प्रोसेस कह लो या प्रोग्राम कह लो, सेम है. प्रोसेस लाइक 2 प्रोसेसेस हैं. जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में होता है तब हम उसको प्रोसेस कह देते हैं, जब वो आइडल स्टेट में है तब हमें प्रोग्राम बोलते हैं. अब लेट्स से कि 2 प्रोसेसेस हैं, रनिंग स्टेट में है. अब दोनों प्रोसेस एक कुछ ना कुछ कॉमन है दोनों में और कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट है. जो इंडिपेंडेंट है वो इसके नॉन क्रिटिकल सेक्शन में पड़ा है और जो इंडिपेंडेंट है वो P2 के भी नॉन क्रिटिकल सेक्शन में पड़ा है. तो नॉन क्रिटिकल सेक्शन जो इंडिपेंडेंट चीज है उसके बारे में आपको सिंक्रोनाइज करने की जरूरत ही नहीं, वो अपना एंड पे दोनों एग्जीक्यूट कर लेंगे. लेकिन जो दोनों में कॉमन है, कुछ भी कॉमन हो सकता है, उस कॉमन चीज को हमने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रख दिया. अब P1 चाहता है कि मैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है, जो भी लाइंस हैं, उन लाइंस को मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूं. नो प्रॉब्लम, कर सकता है P1 एग्जीक्यूट. बट अगर P1 एग्जीक्यूट कर रहा है, P1 यानी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अगर आ गया, मींस P1 अगर एंटर कर गया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, यानी उसने एंट्री कोड को चलाया, एंट्री कोड को चलाने के बाद सक्सेसफुली वो P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया. अंदर आने का मतलब है कि सिंपल क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जो भी लाइंस लिखी हैं उनको एग्जीक्यूट कर रहा है. उसी टाइम पे, सेम टाइम पे अगर P2 भी कह रहा है कि मेरे को एग्जीक्यूट करना है, तो P2 कैन नॉट एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन. मतलब P1 अगर ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा है तो P2 इज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन. उसको हमें बाहर ही स्टॉप करना पड़ेगा. उस स्टॉप को हम कैसे इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, हम एंट्री सेक्शन को ऐसा लिखेंगे P2 के एंट्री सेक्शन को कि अगर P1 ऑलरेडी अंदर है तो P2 अंदर ना जा पाए. लाइक अ लॉक, कि P1 अगर अंदर आ गया, उसने लॉक लगा दिया. जैसे वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर हमने यूज कर रहे हैं, लॉक लगा दिया. अब P2 आना चाहता है वॉशरूम में, नहीं आ सकता, बिकॉज P1 ऑलरेडी उसके अंदर बैठा है लॉक लगा के. तो P2 अगर नहीं आ पा रहा, दिस इज द बेस्ट केस, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव हो रही है. और अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव हो रही है यानी मेरा पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है. और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, मतलब P1 अंदर बैठा है क्रिटिकल सेक्शन में और P2 भी एंटर कर गया, अगर P2 भी एंटर कर गया तो यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है. और म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है तो आपका प्राइमरी रूल की जो पहली कंडीशन है वही मिसमैच हो गई, तो यानी आपका सोल्यूशन एप्रोप्रिएट नहीं है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन. P1 एंड P2, अगर P1 अंदर है तो P2 इज नॉट अलाउड. हाँ, ऐसा भी हो सकता है, इट डजंट मीन कि P1 ही पहले आए, आप P2 को भी पहले इंसर्ट कर सकते हो. लाइक P1 एंड P2 2 प्रोसेसेस हैं, दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए. लेट्स से कि P2 पहले जीत गया,
मतलब P2 ने अपना एंट्री सेक्शन चलाया पहले और सक्सेसफुल चला दिया, एंट्री चलाया, लॉक लगाया, अंदर आ गया। अब P1 आना चाहता है तो P1 नहीं आ सकता। मतलब हम किसी प्रोसेस के लिए कंस्ट्रेंट नहीं है कि वो आए या वो ना आ पाए, हम सिंपली बात कर रहे हैं कि अगर एक प्रोसेस अंदर आ गया क्रिटिकल सेक्शन में तो दूसरा नहीं आ सकता, उसको बाहर ही स्टॉप करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो पा रहा है, अगर मेरा एंट्री सेक्शन में लिखा हुआ कोड मेरा सोल्यूशन ये चीज प्रोवाइड कर रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज देयर, अदरवाइज इट इज नॉट देयर। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रोग्रेस। प्रोग्रेस इज व्हाट, कि क्रिटिकल सेक्शन, सेम वही क्रिटिकल सेक्शन है मेरा, क्रिटिकल सेक्शन में कुछ ना कुछ कॉमन या शेयर्ड कोड पड़ा है जो P1 एंड P2 एक्सेस करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्योंकि नॉन क्रिटिकल सेक्शन में रखा हुआ कोड तो उन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया, लेकिन इस प्रोसेस को पूरा टर्मिनेट होने के लिए कॉमन कोड को यानी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आना पड़ेगा और बचा हुआ कोड जो है कॉमन कोड उसको चलाना पड़ेगा और टर्मिनेट होना पड़ेगा। लेकिन क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए उसको पहली कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो करनी पड़ेगी। नाउ व्हाट इज द प्रोग्रेस? प्रोग्रेस इज व्हाट, लाइक क्रिटिकल सेक्शन इज एम्प्टी, खाली है क्रिटिकल सेक्शन, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस नहीं है, अभी कोई भी ना P1 ना P2 इसको यूज कर रहा। हाँ, हमने कोड लिख दिया, जो भी कॉमन कोड था वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर लिख दिया, लेकिन ना तो P1 अभी यूज कर रहा ना P2। तो हमने बोला कि अगर P1 आना चाहता है आ सकता है, P2 पहले आ सकता है। लेकिन लेट्स से कि P1 इज इंटरेस्टेड, P1 इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आने के लिए, P2 इज नॉट इंटरेस्टेड। P1 is interested to enter into the critical section और उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है, लेकिन P2 उसको स्टॉप कर रहा है, P2 उसको आने ही नहीं दे रहा। मतलब P1 एंटर करना चाहता है लेकिन P1 एंटर नहीं कर पा रहा क्योंकि P2 के एंट्री सेक्शन में कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ है जो P1 को ब्लॉक कर रहा है अंदर आने के लिए। सेम इन द लाइक सेम, दोबारा मैं बता देता हूं, P1 एंड P2 दो प्रोसेस है। लेट्स से कि P2 इज इंटरेस्टेड, P2 आना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, क्रिटिकल सेक्शन में अभी कोई भी प्रोसेस नहीं है, P2 कह रहा है कि मेरे को क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना है, लेकिन अगर P1 उसको स्टॉप कर रहा है, खुद तो आ नहीं रहा और दूसरे को भी स्टॉप कर रहा है कि तू भी ना जा पाए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो यानी प्रोग्रेस नहीं है। और ये जनरली बहुत सारा होता है हमारे नॉर्मल सोसाइटी में कि खुद तो करना नहीं कुछ और दूसरे को कुछ करने नहीं देना। तो ये चीज थोड़ा सा इस चीज में बचाव रखें, प्रोग्रेस खुद भी प्रोग्रेस करें, दूसरे को भी करने दें। तो यानी प्रोग्रेस होनी ही चाहिए, लेकिन अगर ये हो रही है तो प्रोग्रेस इज नॉट देयर, तो प्रोग्रेस नहीं होगी तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। मतलब दोनों ही यूज नहीं कर पा रहे कॉमन कोड को, तो एग्जीक्यूट कौन होगा? कोई भी नहीं एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि P1 जब आना चाह रहा है P2 उसको रोक रहा है, P2 आना चाह रहा है तो P1 उसको रोक रहा है। अब ये रोकने का मतलब क्या है कि P1 के एंट्री सेक्शन में और P2 के एंट्री सेक्शन में कुछ ऐसा कोड लिख दिया, मे बी गलती से लिख दिया, और वट एवर द सोल्यूशन, मैंने पहले ही बोला है कि कुछ सोल्यूशंस है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, कुछ है जो ओपन है, मतलब आप भी लेके आ सकते हो, आप अपने नाम पे पेटेंट करवा सकते हो कोड। अब आपने कोड चलाया, लेकिन उस कोड में बाई चांस आपने ये लिख दिया गलती से कि P1 जब आना चाहता है तो P2 का एंट्री कोड उसको रोक रहा है, या P2 आना चाह रहा है और P1 का एंट्री कोड उसको रोक रहा है, तो यानी प्रोग्रेस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन तो खाली है। हाँ, अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई प्रोसेस है तो फिर P2 को रोकना ही पड़ेगा या P1 को रोकना ही पड़ेगा, वो तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन थी, लेकिन ये तो खाली पड़ा है, तो यानी प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन प्रोग्रेस होनी चाहिए। मतलब अगर P1 इंटरेस्टेड है आने के लिए तो P2 कुछ नहीं बोलेगा, जा P1 यूज कर क्रिटिकल सेक्शन को इजीली, क्रिटिकल सेक्शन को यूज करके बाहर आ जा। अब P2 कह रहा है मेरे को जाना, जाओ यूज करो, P2 उसको स्टॉप नहीं करेगा या P1 दूसरे को स्टॉप नहीं करेगा। तो दिस इज द सेकंड कंडीशन, दैट इज प्रोग्रेस। थर्ड वन इज, अब हम बात करें सेकेंडरी कंडीशंस की, ऑल्दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
ये तो इंपॉर्टेंट है ही है क्योंकि प्राइमरी कंडीशन है, मैंडेटरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है और आपके जो नॉर्मल कॉलेजेस के एग्जाम्स में है उसमें भी काफ़ी बार आता है। तो बाउंड वेट का मतलब क्या है कि लाइक अगर क्रिटिकल सेक्शन है उसमें P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, P2 ऑब्वियसली बाहर होगा क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज देयर, P2 अंदर नहीं जा पा रहा, तो P1 ने यूज किया क्रिटिकल सेक्शन को, बाहर आ गया। मतलब P1 ने क्रिटिकल सेक्शन को एक बार यूज किया और बाहर आ गया, P2 ने अभी एक बार भी यूज नहीं किया। P1 एक बार यूज करके दोबारा फिर चला गया, मतलब दूसरी बार टर्न हो गई उसकी, और P2 अभी भी नहीं यूज कर पाया। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। P1 फिर बाहर आ गया क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करके, तीसरी बार फिर चला गया, लेकिन P2 बेचारा अभी भी नहीं जा पाया, स्टिल नो प्रॉब्लम। बट ऐसा ना हो कि ये वैल्यू इनफाइनाइट अचीव हो जाए, कि P1 ही यूज करता जा रहा है बार बार और P2 की टर्न ही ना आए। मतलब जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज करेगा उसका कुछ नंबर होना चाहिए, कि मींस अगर वो एक बार, दो बार, तीन बार एक्सेस कर रहा है तो इसके बाद P2 की भी टर्न आई। मतलब अगर उसके बाद उसने 4th टाइम एग्जीक्यूट किया तो इसके बाद P2 ने भी एक बार एग्जीक्यूट कर लिया। दिस कंडीशन इज वैलिड। ये हो सकता है कि एक 4 बार यूज कर रहा है, एक बार यूज कर रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा ना हो कि P1 इनफाइनाइट टाइम एक्सेस कर रहा है और ये बेचारा एक बार ही एक्सेस कर पाया। ये चीज नहीं होनी चाहिए। दिस कंडीशन शुड नॉट बी देयर। बाउंड वेट का मतलब क्या है? एक बंदा बाहर बैठ के वेट कर रहा है, P1 अंदर है, P2 बाहर बैठा वेट कर रहा है कि चलो P1 आएगा तो मेरी टर्न आएगी। P1 तो आया बाहर आते ही दोबारा फिर चला गया। P2 बेचारा सोच रहा है कि चलो कोई बात नहीं, जाया नहीं, तो दोबारा फिर आएगा। बाहर आया P2 इंटरेस्टेड आप जाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो एंटर करने लगा P1 दोबारा फिर एंटर कर गया। तो इट विल बी व्हाट? इट इज अ काइंड ऑफ स्टारवेशन। मतलब P2 तो स्टार्व्ड ही हो जाएगा और P1 ही बार बार यूज करता रहेगा। तो यानी आपका सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक ज्यादा बार यूज कर रहा है, एक कम बार, लेकिन ऐसा ना हो कि एक बहुत ज्यादा बार यूज कर रहा है और एक बिल्कुल ही 1 या 2 नंबर यूज कर रहा है। तो दिस शुड नॉट बी देयर। तो बाउंड वेट का मतलब क्या है? हाँ, ये हो सकता है कि कुछ प्रोसेस, एक प्रोसेस लाइक P1 10 बार एंटर कर गया एंड P2 सिर्फ 1 बार एंटर किया, तो मैं इसको कह सकता हूं कि बाउंड वेट है। हाँ, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन अनबाउंडेड नहीं होना चाहिए, लाइक एक बंदा इनफाइनाइट यूज कर गया और दूसरा बेचारा एक बार ही यूज कर पाया क्रिटिकल सेक्शन को। दिस कंडीशन शुड नॉट बी देयर। सो बाउंड वेट सिंपल है कि एक प्रोसेस यूज कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन को, करने दो, लेकिन ऐसा ना हो कि वही बार बार यूज कर रहा है और P2 बेचारा या दूसरे प्रोसेस बैठे हैं बाहर वेट करते हुए। नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ प्रोसेस ज्यादा बार यूज कर सकते हैं, कुछ कम, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि एक इनफाइनाइट यूज कर गया और एक बेचारा एक ही यूज किया। तो दैट कंडीशन शुड नॉट बी देयर। ये कंडीशन वैलिड है। ये कंडीशन हो सकती है कि P1 10 बार यूज कर गया, वो 1 बार यूज किया, नो प्रॉब्लम विद दैट। नाउ द फोर्थ वन इज नो assumption related to the hardware and speed। मतलब मैंने एक प्रोसेस दिया, मतलब मैंने एक सोल्यूशन दिया क्रिटिकल सेक्शन सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए एक सोल्यूशन दिया, और मैंने बोल दिया कि ये सोल्यूशन तो भैया 32 बिट सिस्टम पे चलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे 64 पे नहीं चलेगा। दिस इज नॉट अ कंडीशन। मतलब ऐसी कोई assumption नहीं होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं 1 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है, अगर स्पीड इतनी है 1 गीगाहर्ट्ज तो बहुत अच्छा चलेगा, अगर 1 गीगाहर्ट्ज से कम है स्पीड तो नहीं चलेगा। मतलब इस तरीके के सोल्यूशन नहीं होने चाहिए। मतलब आपके जो भी सोल्यूशन है वो हार्डवेयर या स्पीड, प्रोसेसर की स्पीड से रिलेटेड बाउंड नहीं होने चाहिए और वो पोर्टेबल होने चाहिए। मतलब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भी उसको पोर्ट कर सकते हो और इजीली वो चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है वो सोल्यूशन, दूसरे में रुक रहा है। मतलब अगर लाइनेक्स में चल रहा है,
और आप विंडोज में चला रहे हो तो वो कह रहा है मैं नहीं चल रहा विंडोज में। ऐसा कोई रूल नहीं होना चाहिए। आप सोल्यूशन बनाओ, दैट सोल्यूशन मस्ट बी यूनिवर्सल काइंड ऑफ सोल्यूशन होना चाहिए। इजीली आप उसको पोर्ट कर सको, इजीली फ्लेक्सिबल कर सको, दैट इज द फोर्थ रूल। सो दीज आर द 4 रूल्स जो चारों के चारों फॉलो होने चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंड वेट एंड नो असम्पशन, जिनमें से ये 2 प्राइमरी है एंड ये 2 सेकेंडरी। अब हम काफी सारी नेक्स्ट फ्यूचर में वीडियोस करेंगे, जिन वीडियोस में हम इन रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लाइक एक सॉल्यूशन है सेमाफोर। अब वो सेमाफोर सॉल्यूशन इन चारों में से कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है या कौन सी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।